मानव स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार में सब्जियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को हिमाचल प्रदेश के किसान ने बखूबी समझ लिया है। चाहे वो चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना, मंडी, बिलासपुर का हो या फिर शिमला, सोलन या सिरमौर का रहने वाला। मैदानी इलाकों की मांग को पूरा करने के लिए गर्मियों में प्रतिवर्ष हिमाचल में अनुमानतः 400 से 500 करोड़ रुपए की बेमौसमी सब्जियां और लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए के शीतोष्ण सब्जियों के बीज पैदा होते हैं। मांग के नजरिए से टमाटर हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी बुवाई का समय नवंबर से मार्च तक होता है। खाद की पहली खुराक भूमि की तैयारी पर, दूसरी पौध रोपते समय और तीसरी फसल लगाते समय देनी चाहिए। साधारण किस्मों के लिए 40 से 50 ग्राम बीज प्रति बीघा तथा संकर किस्मों के लिए 12 ग्राम प्रति बीघा उपयुक्त होता है। टमाटर की पौध की रोपाई का उपयुक्त समय दोपहर बाद ही है। कतार से कतार का रोपण 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर गर्मियों तथा बरसात के मौसम में उगाया जाता है। फलों के विकास के लिए पानी की उचित मात्रा होनी चाहिए। अनियमित ऊंचाई वाली किस्मों के लिए टेक लगाना अति अनिवार्य है, जिसके लिए किसान लकड़ी के झामों, बांस, सुतली और अब तो प्लास्टिक की रस्सी का भी प्रयोग कर रहे हैं। टमाटर की फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अति आवश्यक है, अन्यथा कई प्रकार की बीमारियां और कीट फसल को खराब कर देते हैं। फल छेदक कीट व बकाई फल सड़न रोग आदि बीमारियों के लिए एंडोसल्फान या रेडोमिल MZ का प्रयोग अति आवश्यक है। टमाटर की फसल को 1/4 पकने पर तोड़कर टोकरी या प्लास्टिक के क्रेट में भरकर मंडी में ले जाया जाता है। मंडी में किसान को फसल का उचित मूल्य मिलता है और फिर हिमाचल प्रदेश की ये बेमौसमी उपज मैदानी इलाकों की जरूरत पूरी करने के लिए ट्रक टेम्पो द्वारा मैदानी इलाकों के लिए चल देती है। लेकिन इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वस्थ पौध तैयार करने का श्रेय जाता है हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को। यही नहीं, शिमला मिर्च के बीज की सामान्य और संकर किस्मों पर भी विश्वविद्यालय ने अनुसंधान कार्य किए हैं। पहाड़ी इलाकों की इस लाभदायक फसल का 60 से 45 सेंटीमीटर फासले पर प्रतिरोपण किया जाता है। 20 से 25 सेल्सियस तापमान इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। इससे बेहतर रंग तथा खुशबू के साथ उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसकी किस्में कैलिफोर्निया, वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत तथा संकर में इंदिरा, लैरी, सोलन हाइब्रिड 1 तथा 2, नाथ, हीरा तथा भारत आदि हैं। शिमला मिर्च सोलन, कंडाघाट, चायल, कुल्लू, शोधी तथा राजगढ़ जैसे मध्य पहाड़ी क्षेत्र की पैदावार है। शिमला मिर्च की फसल में भी उपयुक्त सिंचाई और तापमान न होने पर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे एंथ्रैक्नोज, जिससे पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, पत्ता झुलसा रोग, जिसमें पत्ते झुलस जाते हैं और पौधों से गिर जाते हैं। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई
4 से 6 बार की जाती है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करके किसान 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लेते हैं तथा 10,000 से 15,000 रुपए प्रति बीघा शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की भुरभुरी, हल्की या रेतीली या दोमट 9,800 हेक्टेयर भूमि में 94,000 मीट्रिक टन पैदा होने वाली महत्वपूर्ण बेमौसमी सब्जी है मटर। मटर की अधिक पैदावार के लिए बीजाई से पूर्व बीज का उपचार जैविक खाद यानी राइजोबियम कल्चर से करें। फूल आने से पूर्व फसल की 6 से 7 बार सिंचाई करें और फिर हल्की गुड़ाई करें। यह बेमौसमी सब्जी हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी क्षेत्र से लेकर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में फरवरी से दिसंबर तक पैदा की जाती है। गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा तथा कैन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के वक्त मिट्टी में मिला दें तथा शेष आधा भाग बुआई के 1 मास बाद और फिर फूल आने पर डालें। समय समय पर निराई गुड़ाई से बौनी किस्म को मिट्टी से बचाया तथा खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। फसल से अधिक उत्पादन और गुणवत्ता के लिए पौधों को सहारा या टेक लगाई जाती है। ये टेक लकड़ी के झाबों या बांसों से लगाई जाती है। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू विशेष रोग है। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट, विल्ट, एस्कोकाइटा ब्लाइट जैसे रोग फसल को हानि पहुंचाते हैं। फली छेदक सुंडियां फलियों में घुसकर बीज को खा डालती हैं। इनके उपचार के लिए कार्बेंडाजिम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एंडोसल्फान आदि का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल प्रदेश अपने किसी न किसी भाग से पूरा वर्ष मैदानी मंडियों में मटर भेजता ही रहता है। सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी तथा किन्नौर जिलों में टमाटर और शिमला मिर्च के अलावा मुख्यतः फ्रांसबीन की भी खेती की जाती है। इस बेमौसमी सब्जी से किस्मों के आधार पर 1 बीघा भूमि से 5,000 रुपए से 8,000 रुपए की शुद्ध आमदनी ली जा सकती है। फ्रांसबीन के लिए औसतन तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बौनी किस्म का बीज 6 किलो तथा बेल वाली किस्मों के लिए 2.5 किलो प्रति बीघा पर्याप्त है। कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधों का अंतर 12 से 15 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के बाद उचित समय पर झाबों या प्लास्टिक की सुतली से सहारा दें। दलहनी फसल होने के कारण फास्फोरस खादों का ज्यादा प्रयोग करें। फलियों की तुड़ाई उनके पूरे आकार बढ़ने पर करें। फ्रांसबीन में लगने वाले रोग हैं एंथ्राक्नोज, एंगुलर लीफ स्पॉट, फ्लोरी लीफ स्पॉट, फ्यूकस ब्लाइट तथा कीड़ों में काला बग, ब्लिस्टर बीटल और माइट। इनके उपचार के लिए कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा फेनवेलरेट का प्रयोग करते हैं। सर्दियों की महत्वपूर्ण बेमौसमी सब्जी बंद गोभी का उत्पादन प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच गया है। समतल दोमट भूमि में उचित जल निकास की व्यवस्था हो और भूमि का पीएच मान 6 से 6.5 तक हो तथा बंद गोभी के पौधों की बढ़ोतरी के लिए तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। गर्मियों में 1 सप्ताह तथा सर्दियों में 10 से 15 दिन के बाद सिंचाई करें।
गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई से पहले, कैन की 1/3 मात्रा पौधों के जड़ पकड़ने पर, 2/3 पौध लगाने के 1 महीने बाद तथा अंतिम खुराक बंद बनने पर देनी चाहिए। खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखें और जरूरत पड़ने पर मिट्टी चढ़ाएं। बंदों के परिपक्व तथा ठोस होने पर सिंचाई रोक दें। बंदों का तोड़ान उस समय करें जब वो सख्त हों। बंद गोभी में काला सड़न, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग और तैला, सुंडियां, पेंटेड बग और लाल चींटियां जैसे कीट पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ फसल को चाकू से काटकर या तोड़कर मंडी में भेजने के लिए बोरियों में बंद किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फूल गोभी मैदानी इलाकों के लिए बेमौसमी हो जाती है। फूल गोभी की फसल की किस्म का चुनाव विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए गहरी दोमट भूमि आवश्यक है। सफल सब्जी उत्पादन के लिए अच्छा बीज महत्वपूर्ण है। अगेती किस्मों के लिए 60 से 70 ग्राम तथा मध्य या पछेती किस्मों के लिए 40 से 50 ग्राम बीज 1 बीघा भूमि के लिए पर्याप्त है। पछेती व मध्य पौध रोपण के लिए पौधों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट और पोटाश की पूरी मात्रा तथा कैन की 1/3 मात्रा खेत तैयार करते समय, 2/3 रोपण के 1 माह बाद तथा अंतिम मात्रा फूल बनने पर दें। 7 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई आवश्यक है। सफेद फूल के लिए पत्तों से फूल ढके होने चाहिए। फूल गोभी के मुख्य रोग बहुत कुछ बंद गोभी से मिलते हैं। फूल सड़न, काला सड़न, तथा तना सड़न फसल की गुणवत्ता नष्ट कर देते हैं। तैला तथा पेंटेड बग पत्तों का रस चूसती हैं, जिससे उपज में कमी होती है। मिश्रित खेती यानी एक खेत में एक ही समय में 2 फसलों की साथ-साथ पैदावार। इससे किसान को अतिरिक्त मुनाफा तो होता ही है, साथ ही फसलों की बीमारियों और कीट पतंगों का प्रकोप भी कम होता है। हिमाचल प्रदेश के किसानों ने शिमला मिर्च के साथ मक्का की खेती करके, टमाटर के साथ फ्रांसबीन तथा खीरा की इकट्ठी खेती करके समझ बूझ का परिचय दिया है और साथ ही अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी की है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय उत्तम स्तर का उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों के साथ वचनबद्ध है। बीज बोने से लेकर विधायन तक हमारे वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं और सब्जी उत्पादन में विविधता लाने के लिए हाइब्रिड किस्मों के साथ साथ विलायती सब्जियों पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। अभी तक शोध कार्यों द्वारा तकनीकी ज्ञान और तकनीकी जानकारी किसान तक पहुंचाने के लिए जो किसानों में तालमेल किया गया है और किसानों के अथक परिश्रम से
मेहनत से प्रदेश में ये क्रांतिकारी विकास संभव हुआ है। हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय लगातार सब्जी विकसित टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और इस कार्य को हम कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश अनुसंधान केंद्र और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों के द्वारा और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तथा इस निदेशालय की 3 शाखाओं द्वारा किसान तक पहुंचाते हैं। जो 3 शाखाएं हमारे निदेशालय की हैं वो प्रशिक्षण एवं तकनीकी स्नातन, कृषि परामर्श शाखा एवं निदान, संचार एवं सूचना शाखा। इनके माध्यम से हम किसानों तक जो भी प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन, मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण और भ्रमण दिवस, मेलों का आयोजन, किसान सेवा का आयोजन, किसान सेवा एवं बीके केंद्रों का निदान भ्रमणों का आयोजन, प्रदर्शनियों तथा प्रकाशन द्वारा तकनीकी ज्ञान को खेतों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और हमें काफ़ी सफलता मिली है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु और उपजाऊ भूमि में कई तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं, जैसे ब्रोकली, ये हरे, बैंगनी तथा पीले रंग में होती है। बंद गोभी जो गहरे हरे तथा बैंगनी रंग में होती है। इनकी सब्जी उत्पादन में विविधता लाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा यहां कई तरह की सलाद व पत्तों वाली सब्जियां भी उगाई जाती हैं। आइसबर्ग, गेटलैक, अलामो तथा माइकिंग एस्पेरेगस तथा सलाद की ये किस्में ज्यादातर बड़े होटलों में ऊंचे दामों में बिकती हैं। विलायती गाजर भी हिमाचल प्रदेश के किसान के खेतों की महत्वपूर्ण उपज है। विलायती गाजर की चैंटनी, जीनो, पूसा, यमदागिनी तथा अर्ली 90s किस्में कुल्लू, मनाली, लाहौल, शिलारू, ठियोग तथा मतियाना क्षेत्रों में पैदा की जाती हैं। पोषक तत्वों से परिपूर्ण सब्जियां मानव स्वास्थ्य एवं उसके संतुलित आहार का आवश्यक अंग है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान है तथा विश्व के कुल उत्पादन में भारत की 12% भागीदारी है। देश में 87.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन होता है, जिससे कुल 87.5 मिलियन टन पैदावार होती है। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के केवल 2% क्षेत्र में ही सब्जी की काश्त की जाती है, जो कि बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु की विविधता ने बेमौसमी सब्जी उत्पादन तथा शीतोष्ण सब्जियों के बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख बनाई है तथा किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु सराहनीय भूमिका निभाई है। इसी कारण पहाड़ी क्षेत्रों को प्राकृतिक क्रांतिगृह या नेचुरल ग्लास हाउस की संज्ञा दी गई है। फल उत्पादन में विविधता प्रदान करने हेतु सब्जियों ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है तथा एक फसलीय काश्त मोनोकल्चर के दुष्परिणामों से बागवानी तथा कृषकों को छुटकारा दिलाया है। वर्ष 2001-2002 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 34,000 हेक्टेयर भूमि में सब्जियों की काश्त की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 6,75,000 मीट्रिक टन ताज़ी सब्जियों की पैदावार प्रतिवर्ष की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 5 से 7 करोड़ रुपए के शीतोष्ण सब्जियों की बीज उत्पादन करके प्रदेश ने देश के मानचित्र पर न केवल अपनी पहचान बनाई है, अपितु गौरवपूर्ण स्थिति में सामने उभर कर आया है। सब्जी उत्पादन में भिन्नता
लाने हेतु विलायती सब्जियों की काश्त की भी आवश्यकता है। आज के युग में सब्जी उत्पादन बहुत ही सावधानी व वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला कार्य है, जिसमें लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय पिछले 2 दशकों से सब्जी उत्पादन, पौध संरक्षण तथा सस्योत्तर प्रौद्योगिकी, जिसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, संबंधी शोध कार्यों में जुटा है तथा कई सुधरी किस्में तथा नवीनतम तकनीकी का विकास किया है। कई सब्जियां जैसे टमाटर, मटर, फ्रांस बीन, सरसों, बंद गोभी, लहसुन, अदरक जैसे कि ओपन पोलिनेटिव वेराइटीज़ का विकसित किया है। इसके अतिरिक्त संकर किस्मों में टमाटर, सोलन सगुन, शिमला मिर्च, सोलन हाइब्रिड 1, सोलन हाइब्रिड 2 तथा खीरा के KH1 का भी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है तथा पूरे राज्य में इन किस्मों की काश्त करने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय समय समय पर विभिन्न सब्जियों में आ रही उत्पादन तथा पौध संरक्षण संबंधी ज्वलंत समस्याओं के निवारण हेतु शोध कार्य करता है तथा पैकेज के रूप में कृषि तथा बागवानी विभाग के सहयोग से समाधान को किसानों के खेतों तक पहुंचाता है। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग तथा कीट तथा रोगनाशी दवाइयों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण तथा भूमि प्रदूषित हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस संदर्भ में जैविक खादों, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन, जिसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, तथा प्रतिरोधी किस्मों का विकास इत्यादि पर विश्वविद्यालय के प्रयास जारी है, ताकि सब्जी उत्पादन मनुष्य तथा पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध न हो। विश्वविद्यालय के इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की पहचान करते हुए वार्षिक कृषि अनुसंधान परिषद ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में सब्जियों के अग्रणी केंद्र की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दी तथा ये केंद्र देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापक वर्ग को प्रशिक्षित कर रहा है। इसके अतिरिक्त परिषद ने राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, जिसे NATP कहते हैं, के अंतर्गत सब्जियों पर कई परियोजनाओं की मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत तेजी से अनुसंधान कार्य चल रहा है। मैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार का इस फिल्म के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए आभारी हूं। बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश के किसानों की उन्नति में सहायक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय देश के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से है, जो न सिर्फ अथक अनुसंधान से उन्नत किस्म की फसल पैदा करने में सहायक है, अपितु देश को सफल कार्यकुशल मानव संसाधन भी प्रदान करता है। प्रदेश व देश की तरक्की में सहायक ये विश्वविद्यालय हर रोज एक नए सवेरे की उपज को लक्षित करता है।